नाज़रीन, शोबिस में काम करने वाले लोगों के बारे में यह तासुर पाया जाता है कि इनकी जिंदगी गुनाहों से भरी होती है। ये लोग नाच गाने और फहाशी में ही अपना वक्त गुजारते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान की जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयां शामिल होती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फिर चाहे कोई शोबिस से ताल्लुक रखे या फिर किसी भी दूसरे शोबे से। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शोबिस में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनका अपने अल्लाह से ताल्लुक बेइंतहा मजबूत होता है, लेकिन इनकी अच्छाइयों के बारे में हम नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो शूटिंग पर होने और अपनी मसरूफियात के बावजूद भी कभी नमाज कज़ा नहीं करते, बल्कि ये अपनी शूटिंग को छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। ये एक्टर्स कौन कौन से हैं जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये एक्टर भी अल्लाह के इतना करीब हो सकता है, इसका ताल्लुक अल्लाह से इतना ज्यादा हो सकता है, या फिर इसके दिल में दीन और इस्लाम की इतनी मोहब्बत भी हो सकती है। यशमा गिल बताती हैं कि मेरे वालिद की 2 बीवियां थी और हम दोनों फैमिलीज अलग अलग घर में रहती थी, लेकिन मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा क्योंकि मुझे अपने वालिद को शेयर करना पड़ता था और यही वजह है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। ये बताती हैं कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई तो डिप्रेशन की वजह से मेरी लाइफ उस स्टेज पर आ पहुंची कि नाउज़ुबिल्लाह मेरा अल्लाह पर से यकीन ही उठ गया। और इसकी वजह यह थी कि जब मैं ये देखती थी कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता, जबकि मैं हमेशा लोगों का ख्याल रखती हूँ, उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। नाउज़ुबिल्लाह मैंने अपना ये जहन बना लिया कि कोई खुदा नहीं होता जो कि लोगों को कंट्रोल कर सके। मेरा ईमान बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई जो कि एक बहुत अच्छी इंसान और एक बहुत अच्छी मुसलमान भी थी, जो बहुत जदोजहद करके मुझे सीधे रास्ते पे लाई और मुझे पक्का नमाजी बना दिया। वैसे तो जिक्र भी होता है अल्लाह ताला का, उन पे यकीन करना भी, हर चीज से आपका ईमान कहीं ना कहीं पक्के से पक्का हो रहा होता है, लेकिन ये कुछ चीजें होती है, स्पेशली नमाज। यशमा कहती हैं कि नमाज बूस्टर है, नमाज पढ़ने से ईमान ताज़ा रहता है, इसलिए जब भी कभी नमाज का टाइम होता है तो मुझे महसूस होता है कि किसी चीज की कोई कमी है, इसलिए मैं हर काम को छोड़कर फौरन नमाज अदा करती हूँ। वो ये भी कहती हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसे वैसे कपड़े पहनकर टीवी पर आती हैं, इसका दीनो इस्लाम और नमाज से क्या लेना देना, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है, कि वो सामने वाले को नहीं समझ में आ पाता, लेकिन अल्लाह मियां को तो पता है, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अगले इंसान को वापस मुझसे मोहब्बत करवा सकते हैं ना, क्योंकि उनको तो मेरी नीयत पता है। फेरोज खान को कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही हैं जिनको आप पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख के सबसे बड़े ड्रामे खुदा और मोहब्बत में देख चुके हैं। फेरोज खान बताते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा गुर्बत थी, लेकिन मेरी ख्वाहिशात और मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। मैंने जिंदगी में जो जो चाहा वो मुझे मिलता चला गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इन ख्वाहिशात का पेट कभी भी नहीं भरता। इज्जत, दौलत, शोहरत, एवार्ड्स पे एवार्ड्स मिलते चले गए, लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला जो मैं समझता था ये सब कुछ मिल जाने के बाद मुझे हासिल हो जाएगा। मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन वो सुकून ना मिला जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने अल्लाह से हिदायत मांगना शुरू कर दी और अल्लाह की मेहरबानी से मेरी मुलाकात मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुई, जिनके बयानात सुनकर मेरा ईमान ताजा हो गया। फिर मैं हज पे चला गया और वहां जाकर मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता की है। मुझे अल्लाह की इबादत में लज्जत महसूस होने लग गई और मुझे वो रूहानी सुकून मिला जिसको मैं लफ्जों में कभी भी बयान नहीं कर सकता। फिर इसके बाद इन्होंने शोबिस छोड़ने का फैसला किया। इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद मैं शोबिस में काम नहीं करूंगा, मगर कुछ ही अरसे के बाद इनका यह बयान सामने आया कि मैं शोबिस से बिल्कुल लाताल्लुक नहीं हो रहा, लेकिन किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगा जिसका कोई अच्छा मकसद ना हो। मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में जरूर काम करूंगा जिससे किसी इंसान की रहनुमाई और भलाई हो सके, या जिसमें दीनों इस्लाम का कोई मैसेज जा सके। यहाँ आपको बताता चलूं कि जो ड्रामे आप आजकल इनके टीवी पर देखते हैं वो इनके इस फैसले से पहले के रिकॉर्ड शुदा हैं। सबीहा हाशमी को आपने बहुत सारे ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हुए देखा होगा। इन्होंने फितरत ड्रामे में बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। सबीहा हाशमी को बचपन से ही नमाज पढ़ने की आदत थी और माशाल्लाह इन्होंने आज तक अपनी इस आदत को कायम रखा हुआ है। शोबिस में काम करने के बावजूद कभी भी ये नमाज को कज़ा नहीं करती। ड्रामा सीरियल फितरत के सेट पर आप इन्हें नमाज अदा करते हुए देख सकते हैं। जब डायरेक्टर साहब तमाम एक्टर्स के इंटरव्यू ले रहे थे और कमरे में एंटर हुए तो वो बड़ी खुशी से बोले कि यहाँ तो सबीहा आपा नमाज अदा कर रही हैं और माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि हमारे सेट पर लोग नमाज भी पढ़ते हैं।
नबील को भला कौन नहीं जानता। खास तौर पर इनका ड्रामा सीरियल बुलबुले इतना मशहूर है कि आप लोग इन्हें नबील बुलबुले वाले के नाम से ही पुकारते हैं। इनको शोबिस में काम करते हुए तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। इन्होंने ड्रामा सीरियल धुआं से बहुत ज्यादा शोहरत कमाई। इन्होंने पीटीवी के दौर में काफी सीरियस रोल्स भी अदा किए, लेकिन अब ये कॉमेडी के अलावा कुछ भी नहीं करते। ये एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। इनका ड्रामा बुलबुले पाकिस्तान का सबसे मशहूर कॉमेडी शो है, जिससे इन्होंने एक्टर होने के नाते शोहरत और प्रोड्यूसर होने के नाते दौलत कमाई। लेकिन आपको यह सुनकर हैरत होगी कि इन्होंने इस दौलत और शोहरत की दौड़ में नमाज को जानबूझकर कभी नहीं छोड़ा। आप लोगों को बताता चलूं कि नबील 5 वक्त का नमाजी हैं। कहा जाता है कि इन्होंने शूटिंग सेट पर कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। ये नहीं देखते कि वक्त जाया हो रहा है, शूट चल रहा है। ये नमाज का टाइम होते ही जय नमाज उठाते हैं और नमाज अदा करने लग जाते हैं। जाहिद अहमद कहते हैं कि जब मैं अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा था और गफलत की जिंदगी गुजार रहा था, तो पिछले 10-15 सालों से मुझे इस बात का ख्याल आता था कि मुझे अपने रब के पास एक न एक दिन लौट कर जाना है। जिस हस्ती ने रेत के जर्रे से लेकर सितारों तक को बनाया है, पूरी कायनात को तख्लीक किया है, उसने ये कहा है कि मैंने जिनों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जाहिद अहमद कहते हैं कि जब मैं बहुत मकबूल और कामयाब हो गया, तब भी मुझे यही लगता था कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बड़ी बड़ी सिफारिशों के बगैर नहीं मिलते। तभी मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपना ताल्लुक अपने अल्लाह से बनाऊंगा और मेरा रब ही मेरी सिफारिश करेगा, ताकि मुझे लोगों के आगे मिन्नतें करके खुद को गंदा ना करना पड़े। इतना सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो खला वहीं की वहीं रही, वो नहीं भर पाई। ये कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जो चाहा वो सब कुछ मुझे मिला, पैसा, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, सब कुछ, हत्ता कि मेरा एक्टिंग तक का ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन मेरे दिल के अंदर का वो खला ना भर सका जो इन सब चीजों से पहले भी था। फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ, मुझे तौफीक दे, नमाज पढ़नी है। फिर अल्लाह ने अपना खास करम किया और अब मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। या अल्लाह, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे नेक बनना है, मुझे आपके पास वापस लौटना है। ये कहते हैं कि मैं ये बात जान चुका हूँ कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके जिक्र में है। मैं मौलाना तारिक जमील, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनने के बाद और इनके लेक्चर सुनने के बाद यही बात कहूंगा कि इनके बयानात और इनके लेक्चर ईमान बूस्टर हैं। इनको सुनने के बाद ईमान ताजा हो जाता है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको इस बात का तो अंदाजा हो ही गया होगा कि जिन लोगों को हम गुनहगार समझते हैं, उनके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की न जाने कितनी चाहत होती है, और वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ईमान के साथ गुजरे, और हम समझते रहते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत गुनाहगार है और ये गुनाह की चीजें फैलाते हैं। लेकिन न जाने किसकी कब बख्शिश हो जाए, कौन जाने कि अल्लाह के करीब कौन है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। सबसे पहले तो हम ये बात जान लें कि अगर वो लोग गुनाहों की जिंदगी में रहते हुए भी इस बात का एहसास करते हैं कि अगर इस दुनिया में हम जो कुछ भी हासिल कर लें, उसके बाद भी हमें सुकून महसूस नहीं हो रहा और वह सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत और जिक्र में है, तो याद रखें कि मैं आप जो भी इस दुनिया में आम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तो शोबिस में भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम नमाज पाबंदी से क्यों नहीं पढ़ते और हमारी जिंदगी इन तमाम चीजों से दूर क्यों है। और अगर ये सब इस फहाशी और रंगीनियों की जिंदगी में रहते हुए भी अल्लाह से ताल्लुक बनाए रखते हैं, तो फिर मेरे और आपके पास क्या कोई बहाना रह जाता है? जरा सोचें और फिक्र करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप में से बहुत से लोग ये अहद करेंगे कि आज के बाद हम इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।